इसकी बच्ची के तो क्या क्या नहीं हुआ इस बच्ची के साथ, बताओ मुझे आप। पहली तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, और हम पश्चाताप भी नहीं कर रहे हैं और विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। प्लीज़ मेरे से ऐसी बात मत किया। चाची और मौसी को जीत दे तो दी ना, मरवा के ट्रक चढ़वा के। इसके वकील को जीत दे तो दी ना, ट्रक चढ़वा के। क्या जीत मिलेगी इसे? इसके पति को मारने की तो अभी 3 हफ्ते पहले तक कोशिश हुई है। सीबीआई ने क्या ईमानदारी की, हमें कोशिश की कि हम पहुंच ही ना पाए वहाँ पे। हमारी तो सुनी नहीं जानी चाहिए। जो सीबीआई ने कह दिया है न्याय, न्याय लो और जय जयकार करो। आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, और बड़े से बड़े लोग जो बाहुबली। इस बच्ची के साथ है कौन, ये बताओ मुझे। अकेली बच्ची, छोटा परिवार, छोटे बच्चे। इस बच्ची के साथ भारत के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, उसके अलावा क्या है इसके साथ? हम वो नहीं है जो पीछे हटने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। बाबा साहब के सिपाही हैं कि जब तक इस देश की बच्ची को सुरक्षित ना कर ले, तब तक सड़कों से ना उठे। मैं यही कह रहा हूँ, सड़कों पे बैठे। महमूद प्राचा जी मेरे साथ हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, कह रहे हैं कि विक्टिम की एक तरीके से जीत हो गई है। जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं वो मेरे ख्याल से सही नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं है वो। इस बच्ची की जीत नहीं हो सकती। कोई और अपनी इसको जीत मान रहा है तो मानता रहे। इस बच्ची की क्या जीत होगी, बताओ आप मुझे। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक रेलेवेंट सवाल पूछा था, वही इसका सही जवाब है। तो इसकी बच्ची के तो क्या क्या नहीं हुआ इस बच्ची के साथ, बताओ मुझे आप। इसकी तो जीत कभी हो ही नहीं सकती। ये तो हमें एज ए सोसाइटी, एज ए सिस्टम, एज ए देश एक कम से कम शुरुआत करनी चाहिए कि ऐसी बच्चियों के साथ पहले तो हम सब लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें कि हम उस समय आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, एज ए सोसाइटी, एज ए देश, जब आपके साथ ये सब हो रहा था। पहली तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद ये कहना चाहिए कि वो तो हम आपका पुराना वक्त नहीं ला सकते, लेकिन अब हम उसकी माफ़ी के रूप में आपको पूरी तरीके से कंफर्टेबल करने के लिए इन हालात में हम ये कर सकते हैं, और हम इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे। और साथ में हम ये भी वादा करते हैं कि आगे से आपके साथ और किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। ये अगर जब तक हम नहीं करते तब भी ये विक्ट्री नहीं होगी। ये तो हमारा एक पश्चाताप होगा, और हम पश्चाताप भी नहीं कर रहे हैं और विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। प्लीज़ मेरे से ऐसी बात मत किया करो। सीबीआई को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सीबीआई का एक कहना है कि देखिए जनता सड़कों पर आ गई, जनता उग्र हो गई, इसके बाद फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भागते हुए आए, उस सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया। अब सीबीआई तो ये भी कह सकती है, मोदी जी और अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने और बाकी जो उनके संगठन के लोग हैं, उन्होंने इस बच्ची को जीत दिला दी। मिल गई ना जीत इसको। इसके पिताजी को जीत मिल चुकी है ना, जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब जिनको बचा रहे हैं ये लोग मिल के, उन्होंने जीत दे तो दी इसके पिताजी को। इसकी चाची और मौसी को जीत दे तो दी ना, मरवा के ट्रक चढ़वा के। इसके वकील को जीत दे तो दी ना, ट्रक चढ़वा के। क्या जीत मिलेगी इसे? इसके पति को मारने की तो अभी 3 हफ्ते पहले तक कोशिश हुई है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने इतने से बच्चे, दूध पीते बच्चे, उनकी सुरक्षा दी है क्या? दी है क्या प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर साहब ने? ये तो पब्लिक ने थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाई, उसके बाद भी देखिए कितनी बड़ी टीम वकीलों की इस तरफ भी और उस तरफ थी। पूरी बात ही नहीं की कोर्ट में, लेकिन कोर्ट को इतना ज़्यादा इस केस में पहले पॉइंट पे इतना ज़्यादा ताकत लगी कि उसने कहा कि हम इसी पे इसको स्टे करते हैं। लेकिन सीबीआई ने क्या ईमानदारी की, हमें कोशिश की कि हम पहुंच ही ना पाए वहाँ पे। कितना बड़ा हादसा हो जाता अगर हमें सीबीआई बिल्कुल बाहर रखने में कामयाब हो जाती और जज साहब इस बात से, इस पॉइंट से संतुष्ट ना होते। तो हमारे पास तो और 10 पॉइंट है ना इससे भी मजबूत, तो हम कम से कम बता तो सकते थे। तो उसके बाद आपने देखा ही किस तरीके से एक इतने बड़े बड़े लॉयर्स की टीम झपट पड़ी थी हमारे ऊपर। तो देखा ना सबने, बोलने नहीं दे रहे थे हमें, क्योंकि हमें नहीं बोलने देना। बस आपको शामिल क्यों नहीं किया गया? वजह क्या है? अगर आप शामिल होते इस बहस में तो क्या कुछ होता, क्या आप देख पाते? पीड़िता तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो सीबीआई और कुलदीप सिंह सेंगर साहब के बीच की बात है ना, बीच में हम लोग तो है ही नहीं ना। हमारी तो सुनी नहीं जानी चाहिए। जो सीबीआई ने कह दिया है न्याय, न्याय लो और जय जयकार करो। हमने एक पॉइंट उठा दिया, तुम्हारे पर एहसान कर दिया, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी आपके पिताजी को बचाने वहाँ जाते, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब वो मारे जा रहे थे पुलिस द्वारा, हम कोई काम नहीं करेंगे उसके लिए, बल्कि हम सीबीआई को लगाएंगे कि ये सेंगर साहब के और उनके गैंग की मदद करे। हम तो ये करेंगे। अब तुम इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि हमने एक मुंह दिखाने के लिए पिटीशन ला ली, तो अपने जाकर घर खुश रहो। हम तो ईवीएम से चुनाव जीतते रहेंगे, जो मर्जी करना करो। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो देखिए हम वेट करवा दिए। हम लोग तो अपनी ताकत लगाएंगे जितनी लगा सकते हैं इंसाफ की खातिर, और हर एक बच्ची को और हर एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए। ये बाबा साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम तो वो काम करेंगे जो दूसरे लोगों को करना है, वो काम करेंगे। अभी भी वो डरी सहमी हुई है पीड़िता से बात हुई, पीड़िता की माँ से मेरी बात हुई। नहीं क्या हो गया बताओ आप मुझे। उसका गैंग अभी
आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। और बड़े से बड़े लोग जो बाहुबली, इस बच्ची के साथ है कौन ये बताओ मुझे, अकेली बच्ची, छोटा परिवार, छोटे बच्चे, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये किसके साथ ज़्यादती कर रही है, कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ ये ज़्यादती कर रही है, जिनके लिए देश के सारे बाहुबली सड़क पे आ चुके हैं। जो एप्स्टीन गैंग भी छोटा पड़ जाए, इंडियन एप्स्टीन गैंग ऐसा जिसमें महिलाएं तक हैं, वो खुल के आके, जो एक छोटे मोटे हमारे कुछ लोग किसी भी वजह से जाके प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने भी जाके चले गए शरारत करने वहाँ पे। उनका पूरा मकसद वो था जंतर मंतर पे जाने का, किसी तरीके से जाके झगड़ा करें और इस बच्ची को बदनाम करें। इस बच्ची के साथ भारत के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, उसके अलावा क्या है इसके साथ? पब्लिक की सिंपैथी। पब्लिक को तो इस लायक नहीं छोड़ा कि वो बाहर उतर के प्रोटेस्ट कर सके। पुलिस टैंक लगा देंगे कल, मोदी जी अगर प्रोटेस्ट करने जाओगे तुम तो ये क्या है? और फिर ये बोल रहे हैं कि ये बच्ची जो है उनके साथ, सेंगर साहब के साथ अन्याय कर रही है। कोई तो बराबरी की बात होगी देश में, या नहीं होगी? कोई तो करेंगे, कुछ लोग तो करेंगे बराबर। मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं कि महमूद प्राचा जो है वो आग से खेल रहे हैं। चलो, जो ये लिख रहे हैं उन्हें अभी एक वकील को मार दिया गया, शायद सेकंड हाफ हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है ऐसा। हाँ, इसी के वकील को मार दिया गया था। मैं देखिए, उनको ये खबर देर से मिली है कि मैं आग से खेल रहा हूँ। मैं तो पहले से खेल रहा हूँ। संविधान बचाने के लिए हम आग से नहीं, किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ से टकरा जाएंगे और जीतेंगे। हम वो नहीं हैं जो पीछे हटने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम बाबा साहब के सिपाही हैं। हमें कोई पीछे धकेलेगा तो हम एक कदम पीछे धकेलेगा, हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। तो कर लें। जब सबसे बड़े लोग लगे हुए हैं, ये भी अपनी आग लेके, छोटे छोटे मोमबत्तियाँ लेके जलाने की कोशिश कर लें मुझे। जब अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी, पूरी आरएसएस और बीजेपी लगी हुई है इस काम पे, ये कौन सी बड़ी आग ले आएंगे? अब आ जाएं, पर मेरा विषय मत डिस्कस करें। मेरे साथ जो करना है कर लें, बच्ची को न्याय दिलवा दें। और मेरी एक ही बात है, अगर मैं मारा भी जाऊं तो मेरी वसीयत ये है कि जब तक इस देश की बच्ची को सुरक्षित ना कर लें, तब तक सड़कों से ना उठें। मैं यही कह रहा हूँ, सड़कों पे बैठें, पुलिस की लाठी गोली खाएं, क्योंकि ये लाठी गोली आपकी छोटी बच्ची जो घर में है ना, उसको बचाने के लिए ज़रूरी है। मौत से डर रहे हैं आप? यार, फिर वही बात आ गई। क्या होती है मौत? अब ये ऊपर वाले के हाथ में है ना। मेरा ईमान है ना, ईमान है। ये ईमान मुझे यही सिखाता है, मौत से सबसे बड़ी हिफाजत जो है ना, उसका फिक्स्ड टाइम है। इस पे मुझे भरोसा है। तो हम ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं विषय नहीं हूँ। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं विषय नहीं हूँ। बच्ची की जान बचानी है, बच्चियों की जान बचानी है, बच्चियों को रेप से बचाना है। अगर मुझे मार के सब बच्चियों की रेप बच जाएंगे, मैं अभी मरने को तैयार हूँ। आ जाएं जो आग लगाने वाले हैं, अभी आके मैं बुला लें मुझे। लेकिन इसका कोई फार्मूला बना दें, सब बच्चियाँ बन जाएंगी, मैं समझता हूँ मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे जन्नत मिल जाएगी फिर।